हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल और आज का टॉपिक है प्रसिद्ध निर्गुण संत कवि। लास्ट वीडियोस में हमने कबीर के बारे में पढ़ा था। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं वो, आज भी उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अन्य निर्गुण संत कवि में सबसे पहले रामानंद को। रामानंद कौन थे? रामानंद का जन्म श्री भक्त सटीक के अनुसार 1368 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ठीक है, और किस कुल में हुआ था? कान्यकुंज ब्राह्मण कुल में। रामानंद अपने गुरु में सर्वाधिक यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे। ठीक है, तो रामानंद के जो गुरु थे ना, उनके वो सबसे यशस्वी साधक और प्रगतिशाली विचारक थे। भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो भक्तमाल क्या कहते हैं इनके बारे में कि जो संत मत है ना, उसका जो प्रचार प्रसार किया था वो रामानंद ने ही किया था, ये कहना है भक्तमाल का। इनके गुरु राघवानंद थे। इसका मतलब वो राघवानंद जो उनके गुरु थे, उन गुरु के अनुसार जो रामानंद थे ना, बहुत ही यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भक्तमाल के अनुसार उन्होंने और क्या कहा भक्तमाल ने कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 अनंतानंद, फिर है सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना व सुरसुरी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि रामानंद कौन थे। रामानंद का जन्म श्री भक्त सटीक के अनुसार कब हुआ था? रामानंद का जन्म वो हुआ था 1368 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और कौन से कुंज में हुआ था? कौन से कुल में हुआ था? कान्यकुंज ब्राह्मण कुल में। तो रामानंद के जो गुरु थे वो राघवानंद थे, और राघवानंद के अनुसार रामानंद बहुत ही यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे। भक्तमाल, उन्होंने क्या कहा है इनके बारे में कि भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय रामानंद को ही जाता है। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, और वो हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना व सुरसुरी। ठीक है, तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ओके, उन्होंने मतलब रामानंद ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन और उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना की। क्योंकि कबीर के गुरु थे रामानंद, तो कबीर में भी यही विशेषताएं थी जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। तो रामानंद भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन और उपासना के जैसे बाह्य साधनों की आलोचना करते थे, और अंत्य साधनों को महत्व देते थे। ठीक है, क्योंकि निर्गुण संत कवि हैं ये भी, तो ये कहते थे कि ईश्वर है ना, वो निराकार है, सबके हृदय में बसता है, उसका कोई रूप नहीं है, और इसलिए हमें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन और उपासना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अंत्य साधना पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेमा भक्ति के उपदेश थे। ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि ब्रह्मा ही आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा भी कबीर के अनुसार अलग अलग भी थी और एक भी थी, क्योंकि आत्मा कभी ना कभी परमात्मा से मिलती है। तो ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का ही उपदेश देते थे। स्वामी रामानंद के वेद दल का संगठन वैरागी नाम से किया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं रैदास के बारे में। रैदास को रविदास इनका असली नाम था, इनको रैदास कहते हैं। रैदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में। इनके जन्म काल के संबंध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये 1398 ईस्वी में ही हुए थे। सिर्फ जो बातें सुनाई थी उसके आधार पर ही लिखा गया है कि काशी में ये पैदा हुए थे 1398 ईस्वी में। रामानंद के 12 शिष्यों में ये भी एक थे। अभी हमने पूरे 12 शिष्यों का नाम पढ़ा, उनमें से रैदास भी एक थे। रैदास जाति से चमार थे, ये काशी के रहने वाले थे। इनके जीवन वृत्त के बारे में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मित्र अमीरा ने भी अनेक पदों में उन्हें गुरु के रूप में याद किया है। ठीक है, इसका मतलब मीरा थी ना प्रसिद्ध कवयित्री, मीरा को तो सभी जानते हैं। ठीक है, वो कृष्ण की परम भक्त थी, तो उन्होंने भी उन्हें गुरु के रूप में याद किया है। ठीक है, जैसे मीरा क्या एक पद लाइन लिखी हुई है, क्या? गुरु मिलिया रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। ठीक है, तो रैदास के जो 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो रैदास के लिखे हुए 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी वाणियों का एक संग्रह वेल एविडियर प्रेस प्रयाग में भी प्रकाशित हो चुका है। इनके काव्य में प्राय सभी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अनाडंबर, सहज शैली और निर्भय आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास
के साथ कम संतों से तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो कहते थे कि वो आडंबर नहीं करते थे, अनाडंबर थे। उनकी शैली बहुत ही सहज थी और वो निरह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में लिखा करते थे। तो रैदास जैसे संत बहुत ही कम थे। उनकी कविता का एक नमूना यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ये पेपर में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक देव कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिखों के प्रथम गुरु। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना साहिब के तलवंडा गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये सिख गुरु के प्रवर्तक थे और सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना साहब के तलवंडा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में गुरदासपुर के मूल चंद खत्री की बेटी सुलक्ष्मी से हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। पिता की भांति बड़े पुत्र जो श्रीचंद थे वो भी बहुत ही विख्यात साधु हुए। मतलब श्रीचंद के पिता हैं ना गुरु नानक देव, तो जैसे गुरु नानक देव बहुत विख्यात साधु हुए, उसी तरह उनके बड़े पुत्र श्रीचंद भी विख्यात साधु बने तथा उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो वो गुरु नानक जी के पुत्र बड़े पुत्र श्रीचंद ने किया था। गुरु नानक जी बचपन से ही बड़े उदार, विचारशील और शांत चित्त वाले व्यक्ति थे। सांसारिक कार्यों में इनका मन नहीं लगता था। ऑल्दो उनकी शादी हो गई थी, बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी सांसारिक कार्यों में इनका अधिक मन नहीं लगता था। इसी के चलते इनके पिता ने इनका विवाह भी शीघ्र कर दिया था कि शायद विवाह हो जाएगा तो उनका सांसारिक कार्यों में मन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरु नानक जी ने गृहस्थी को त्याग कर विभिन्न प्रदेशों में धर्म प्रचार करते हुए ही अपना जीवन बिता दिया। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ी सी बातें और पढ़ लेते हैं। गुरु नानक देव जी भ्रमणशील साधु थे, यानी कि भ्रमण करते रहते एक जगह नहीं टिकते थे। उन्होंने सभी दिशाओं में यात्रा की। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में यात्रा की। इस संदर्भ में उनकी भेंट साधु सन्यासी से होती रहती थी। धार्मिक रूढ़िवाद, जाति के संकीर्ण बंधनी तथा अनाचारों के प्रति इनका प्रबल विरोध था। ये धार्मिक रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे, जाति पाति को नहीं मानते थे और अनाचार, किसी के प्रति अत्याचार करने के लिए भी ये उसका विरोध करते थे। उन्होंने संगत व पंगत का सिद्धांत चलाया, जिसमें गुरुद्वारे में सभी जाति के लोग एक पंक्ति में बैठकर लंगर चख सकेंगे। ठीक है, संगत और पंगत, ठीक है, एक ही पंगत में बैठकर सभी जाति के लोग एक साथ गुरुद्वारे में लंगर चख सकेंगे। इनके जीवन के बड़े आश्चर्य क्रम इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े आश्चर्य इनके जीवन में हुए थे। इनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना विद्यमान थी, परंतु अन्य धार्मिक विचार धाराओं के प्रति भी इनमें श्रद्धा थी। ठीक है, तो उच्च कोटि की भक्ति भावना तो थी ही, साथ में ही अन्य धर्म के विचारधाराओं में भी ये श्रद्धा रखते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना, धर्म संसार की क्षण भंगुरता, माया की शक्ति, नाम जप की महिमा, आत्मज्ञान की आवश्यकता, गुरु कृपा का महत्व, सात्विक कर्मों की प्रशंसा आदि विषयों का प्रतिपादन अपने पदों में किया है। इनके अनेक पदों की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपूजी, रही रास, आसादीवार, साहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगर गुरु नानक जी की रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो वो हैं जपूजी, रही रास, आसादीवार, सोहिला इत्यादि। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। तो जपूजी में क्या बताया गया है? नानक दर्शन के बारे में बताया गया है। गुरु नानक जी की काव्य भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन सी काव्य, किस किस भाषा में उन्होंने अपना काव्य लिखा था? हिंदी में, फारसी में और पंजाबी में। बहुल पंजाबी व शुद्ध पंजाबी। शुद्ध पंजाबी तो होता है एक जैसे प्योर पंजाबी ही है, और एक होता है बहुल पंजाबी, यानी कि भाषा में ज़्यादातर पंजाबी वर्ड से पंजाबी पुट था। ठीक है, तो 3 भाषाओं में इन्होंने लिखा अपना साहित्य, हिंदी, फारसी और पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा खड़ी बोली है, तो इनका एक और ग्रंथ है नसीहतनामा, उसकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। तो हिंदी, फारसी और पंजाबी में तो लिखते थे, साथ में इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया हिंदी में। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग भी यदा कदा मिलता है। उनकी भाषा में प्रवाह भी है और सहजता भी, यानी कि बड़ी फ्लो से उनकी जो काव्य है वह है और बहुत ही सहज है, सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और उनकी वाणी में अलंकारों का सहज ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि कविता लिखनी है तो अलंकारों का प्रयोग तो होता ही है। तो उनकी रचनाओं में कौन कौन से अलंकार यूज हुए हैं? एक तो उपमा, रूपक, प्रतीक और अनुप्रास अलंकार इत्यादि। और साथ ही इन्होंने रस कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं? शांत, करुणा और श्रृंगार रस का उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है।
छंदों का प्रयोग गुरु नानक जी ने नहीं किया। उनके पद राग रागनियों में रचित है। तो उनके जो पद है ना वो राग और रागनियों में रचित हैं। शांत रस का निर्वाद उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी भक्ति संबंधी उद्गारों में स्वाभाविकता भी है और मानविकता भी है, यानी कि जो स्वाभाविक होती है जो चीज़ वो भी है और मानविकता भी है। जैसे दिल में मर्म होता है ना, वो भी उनकी पंक्ति में देखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं दादू दयाल कौन थे। तो डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार दादू लाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1601 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके बारे में भी श्योर नहीं है। तो परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार तो उनका जन्म हुआ था 1544 में, जबकि राम कुमार वर्मा कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1601 ईस्वी में हुआ है। और इनकी जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। ना तो उनकी जन्म तिथि कोई ढंग से बता पा रहे और जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इनके शिष्य रज्जाब ने उन्हें धुनिया कहा है कि भाई ये धुनिया है, मतलब उनकी जाति होगी कोई, आई डोंट नो किसके बारे में। धुनिया कहा है उन्होंने, किसने, इनके शिष्य हैं रज्जाब ने। उन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। तो दादू दयाल ने दादू पंथ का प्रवर्तन किया, ये इसके प्रवर्तक थे। ये समाज के सुधारक, धर्म सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। ठीक है, तो दादू दयाल के बारे में अगर पूछा जाए और पेपर में नहीं भी आता तो अपने नॉलेज के लिए हमें सब पता होना चाहिए कि दादू दयाल कौन थे। ये समाज सुधारक, धर्म सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। कबीर भी रहस्यवादी कवि थे। इनके शिष्य रज्जाब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल और जगजीवन थे। इनकी रचनाएं किस नाम से प्रतिपादित हुई थी? इनकी रचनाएं हर देवानी नाम से उनके जो शिष्य थे संतदास, ठीक है, और जगन्नाथ दास ने संकलित करवाई थी। किसमें? हरडे वाणी के नाम से। ओके, उनकी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में उपलब्ध है। संत दादू की विचारधारा कबीर से मिलती जुलती है। निर्गुण भक्त होने पर भी उन्होंने सगुण भक्ति को मान्यता दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से कवि थे जो थे तो निर्गुण भक्ति धारा के, लेकिन सगुण भक्ति को उन्होंने मान्यता दी, तो वो थे दादू दयाल। दादू दयाल ने दूर दूर तक पर्यटन और भ्रमण करने के पश्चात राजस्थान में नराना नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। ठीक है, तो जो ये कवि वगैरह होते थे ना अपनी गद्दी स्थापित करते थे और जो उनके शिष्य होते थे बाद में वो उनके उत्तराधिकारी बनते थे। तो ये वैसे तो ये घूम घूम कर अपनी कविताएं लिखा करते थे देश प्रदेश में, अपने देश में जगह जगह घूमते थे, पर्यटन करते थे, भ्रमण करते थे। लेकिन बाद में वो एक जगह जाके बस गए, कहाँ पर? राजस्थान के नराना नामक स्थान पर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित कर ली थी। और वह स्थान आज भी दादू पंथियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा स्थान है जो दादू पंथियों का सबसे बड़ा केंद्र है? वो है राजस्थान में नराना नामक स्थान। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। इनकी रचना, काव्य रचना कबीर के अनुरूप ही है, जिसमें ईश्वर की व्यापकता, सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुस्लिम एकता, संसार की अनित्यता, ना महिमा आदि का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है, वो भी कहते हैं कि जाति पाति को नहीं मानना चाहिए, जैसे कबीर कहते थे सतगुरु की महिमा की गुरु ही सबसे ऊपर होते हैं, और वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, और संसार अनित्य है, संसार कभी ना कभी मतलब कोई भी जो आता है उसे कभी ना कभी जाना है। संसार नश्वर है लेकिन अनित्य भी है, हमेशा नियत स्थान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाम और महिमा का भी उन्होंने प्रतिपादन किया। इनकी रचनाओं में प्रेम भाव का निरूपण सबसे अधिक सरस और गंभीर है। सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रेम भाव के बारे में लिखा, वो सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन व वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। वो मतलब जैसे कबीर थे ना, किसी बात का मतलब खंडन करते भी थे, नहीं भी करते थे, और वाद विवाद में नहीं पड़ते थे, सिर्फ अपना काम करते रहते थे। तो कबीर सम्राट अकबर ने इन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था। तो अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से कवि थे जिन्हें सम्राट अकबर ने बुलाया था, कहाँ पर? सीकरी में, और सत्संग किया था कितने दिन? 40 दिन। तो वो थे दादू दयाल। इनके पदों की भाषा मुख्यतः राजस्थानी थी, क्योंकि राजस्थान में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी, तो उनकी पदों की भाषा भी ज़्यादातर राजस्थानी ही थी। लेकिन साथ ही साथ इनके पद गुजराती और पंजाबी में भी मिलते थे। ठीक है, और इनकी शैली में भी सरसता और प्रवाह है। तो आप इनकी पंक्तियों को पढ़ सकते हैं। आगे जो है मलुकदास, इसको हम मलुकदास जी को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतनी वीडियो में जो आज हमने पढ़ा है आप इनको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 1 मार्कर नोट्स बना लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।